हेलो बच्चों, लास्ट टाइम अपन ने पॉलिनोमियल की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जैसे सम ऑफ द रूट्स निकालना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना और अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चंस भी देखे थे। आज मैं आपके लिए कुछ अच्छी एप्लीकेशन के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इनको अपन ट्राई करेंगे तो मोर और लेस पूरा चैप्टर अपना कवर हो जाएगा। ठीक है, वैसे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके उसको कराता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी। ठीक है, ये एक इक्वेशन दे रखी है और हमें बोला गया है एल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन माइनस सी। ये अपने को प्रूफ करना है। सबसे पहले ये देखा करो कि क्या फॉर्मेट सही है या नहीं है। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल भी सही नहीं है। फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट होता है। तो ऐसा तो मेरे को कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या करेंगे अपन, पहले माइनस पी को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बना माइनस पी एक्स, फिर माइनस पी को इससे कराओ माइनस सी। अब इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन लो तो देखो ये परफेक्ट अपनी इक्वेशन बन गई। हरी बात समझ में। अब जब इक्वेशन बन जाए तो उसके बाद सम और प्रोडक्ट निकालो। तो सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस इसमें ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, और प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए। तो सी का वैल्यू माइनस का पी प्लस सी डिवाइडेड बाय वन को मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। अब इधर चलते हैं अपन। ठीक, ये नोट कर लिया अपन ने। अब करना क्या है, इसको ओपन करेंगे अपन, इसको खोलेंगे अपन। ठीक है, ये रब कर दूं, चल अब अपन इस वैल्यू को ओपन करते हैं। देखो एल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन को ओपन करें तो क्या होगा, एल्फा इंटू बीटा, एल्फा को वन से कराए तो एल्फा, वन को बीटा से और वन को वन से। अब क्या बना बच्चों, ये प्रोडक्ट, और ये दोनों क्या बन गए सम। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है अपने पास में, माइनस ब्रैकेट में p प्लस सी, और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है p। तो देखो क्या बना, माइनस पी माइनस सी प्लस p प्लस वन, प्लस p और माइनस p कैंसिल हो गया, क्या बचा वन माइनस सी, और अपने को लाना क्या था, वन माइनस सी लाना था। समझ गए। तो सिंपल सा क्या है, अपने को सम और प्रोडक्ट के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। क्लियर है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मतलब ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोर और लेस पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस आप करते रहो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के, और हमें दे रखा है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू वन। अब अपने को यहाँ से के का वैल्यू फाइंड करना है। अब आप याद करो बच्चों, अपन ने एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या डिराइव करी थी, एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर एल्फा बीटा। अब आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है सम, और इधर क्या है प्रोडक्ट। वैल्यू पुट करो, एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू वन, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बनेगी डायरेक्टली बताओ, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस और माइनस प्लस, तो फाइव बाई वन कितना हो गया बच्चों फाइव, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा सी बाई ए, के बाई वन मतलब के। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करो, इधर भी और इधर भी। ठीक है बच्चों, तो वन का स्क्वायर क्या हो गया वन। अब ओवरऑल रूट पे स्क्वायर है तो वो पूरा रूट हट जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब फाइव का स्क्वायर क्या होता है 25, कैसे आता है, फाइव इंटू फाइव करो कितना बनेगा 25। अब सिंपल सा क्या है, लाइक टर्म्स को एक साथ लेना है। क्या करेंगे, माइनस फोर के उधर गया तो प्लस का फोर के, और वन अगर इधर आए तो क्या बन गया माइनस का वन। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ अब इसको। ठीक है, तो क्या बनेगा 25 माइनस वन कितना हुआ 24। इसको सिंप्लीफाई करो, 6 4 जा 24, तो आंसर कितना आ गया बच्चों इसका 6। है समझ में, कितना सिंपल हो गया। बस आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, इन क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करो, इसके बाद उम्मीद कम है। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे।
थर्ड क्वेश्चन क्या है, फंक्शन दे रखा है अपने को, थोड़ा इधर लिख देते हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 और k का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करें, तो थोड़ा याद करो, पहले एक काम करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट लिख देते हैं। सम क्या बनेगा बच्चों, माइनस बी बाई, अब तो आपको याद हो गया होगा, तो माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी बाई ए, मतलब 4 बाई के। ठीक है, अब याद करो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या डिराइव करी थी, हमने करी थी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। पहले के वीडियोस जाके देख लो, उसमें ये सब अपन ने डिराइव कर रखा है। ठीक है, बस ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 24, इसकी वैल्यू कितनी है, -4 बाई के, और इसकी 4 बाई के। ठीक, तो इधर लिख रहा हूं मैं, ये बना है पार्टीशन, 24 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16, के का के स्क्वायर, माने हर एक टर्म का स्क्वायर करना है अपने को। 2 4 जा कितना हुआ, 8। ठीक है, के स्क्वायर और के का एलसीएम के स्क्वायर, ये के इधर, ठीक है, और के स्क्वायर को अब आप इधर ले जाओ, 16 माइनस 8k। अब देखो बच्चों, मैथ्स में क्या करो, कभी भी अगर कोई चीज़ सिंप्लीफाई हो रही हो तो उसको सिंप्लीफाई क्या करो, कैसे, ये सब 8 की टेबल में आ रहे हैं, है ना, तो आप क्या करो, इधर से 8 कॉमन निकालो, क्या बनेगा, 8 2 जा 16 और ये k। अब इस 8 से इसको कैंसिल करो तो क्या बन गया बच्चों, ये इक्वेशन रह गई। समझ गए, सिंपल हो गई। अब इसको उठा के इधर लेकर आते हैं अपन, इसको रब कर दूं, ठीक है, देखो अब इस वैल्यू को क्या करो, सबको लेफ्ट में ले आओ। एक मैं आपको एक कंफ्यूजन और क्लियर कर देता हूं, बच्चों को एक चीज क्लियर ये नहीं है कि किसको कहां लाना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, हाईएस्ट पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, समझना है ना, बहुत सारी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। हाईएस्ट पावर कौन है, ये 3k स्क्वायर, ये नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो अपने को करना क्या, इन्हीं को उधर लेकर आना है। मान लो इसको उल्टा करूं, इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई बच्चों, नेगेटिव में आ गई, वो नहीं करना, बस सिंपल है। कौन कहां जाएगा, क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव है तो इसको उधर लेकर आना है। अब ये बन गया स्प्लिटिंग मिडल टर्म, कईयों को आती कईयों को नहीं आती। अगर मान लीजिए आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म सीखनी है तो आप कमेंट में डाल देना, मैं अलग से 8-10 क्वेश्चन का एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आपको वो क्लियर हो जाएगा। 3 2 जा 6, तो इसकी स्प्लिटिंग करेंगे तो 3k माइनस 2k। अब 2 2 का पेयर बना लो, ठीक है ना, माइनस का 2 कॉमन ले लो, ओवरऑल से कॉमन क्या आ रहा है, k प्लस 1 और 3k माइनस 2। अब कैसे लिखते हैं इसको, या तो ये 0 बनेगा और या फिर ये 0 बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे k का वैल्यू कितना होगा, -1, और यहां से k की वैल्यू कितनी होगी, 2/3। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे 2 आंसर क्यों है k के, जिनको आता है वो जरा आंसर करें, कमेंट करें। यहाँ पे 2 आंसर क्यों आए k के, और जिनको नहीं आता वो सीखें। देखो, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, 2, तो इसके बच्चों सॉल्यूशन भी कितने बनेंगे, 2। जैसे आपका एक चैप्टर लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसको लीनियर कहते हैं, है ना, तो उसमें